रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायकों की बैठक को लेकर ये खबर है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल के निवास पर यह बैठक हो रही है। 10 से ज्यादा पूर्व विधायक इस बैठक में मौजूद है। साल 2023 के चुनाव में इन सभी विधायकों की टिकट कटी थी। ऐसे में इन सभी लोगों को अब बैठक के जरिए यहां पर साझा किया जा रहा है, एक दूसरे का विचार विमर्श, और आगे क्या इनका निर्णय होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पार्टी ने टिकट काटी थी। जाहिर तौर पर टिकट काटने के बाद नाराजगी इनके अंदर थी, और जिस तरह से विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद सभी जो नेता जिनको टिकट नहीं मिला है अधिकतर मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बृहस्पति सिंह इनके साथ नजर आते हैं, साथ ही साथ जो अन्य विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको INS 24/7 पर हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पराजय हुई है और 22 विधायकों के टिकट काटे गए थे। उन 22 विधायकों की जो बैठक है वो पूर्व विधायक विनय जायसवाल के निवास पर हो रही है। इसमें देखा जा सकता है मोतीलाल देवांगन जी हैं, चुनीलाल साहू जी हैं, विनय जायसवाल जी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं, चंद्रदेव राय हैं, गुरदयाल बंजारे, तमाम जो पूर्व विधायक हैं ये ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काट दी गई थी, जो चुनाव में लड़ने से पहले ही जिन्हें रोक दिया गया था। तो ऐसे विधायक हैं वो विनय जायसवाल के निवास पर यहाँ पर जुटे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, बृहस्पति सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किस नतीजे तक पहुंचने की तैयारी, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जीती हुई बाजी को बहुत अच्छा हमारी सरकार, हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार काम कर रहे थे, और उसको किन कारणों से हमारी पराजय हुई है, कांग्रेस की पराजय किन कारणों से हुआ है, हम गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी खड़गे जी को सबको अवगत कराएंगे, ताकि इसका पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ के 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसका पुनरावृत्ति न हो। बृहस्पति जी, आपने तो जवाब भी दिया है, आपने अपने जवाब में भी एक बार फिर से शैलजा जी को और TS सिंहदेव जी को जिम्मेदार माना है। अब उसके बाद में आप लोग क्या अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सौंपने जा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हमने तो जवाब दिया है, बाकी लोग भी जवाब दे रहे हैं। सरगुजा में क्या किन कारणों से हम हारे, बस्तर में कैसे हारे, कोरिया में कैसे हारे, सारे क्षेत्र के जितने हमारे विधायक साथी हैं, पूर्व विधायक साथी हैं, जिनको चुनाव पराजित होने के पहले ही पराजित कर दिया गया था, पार्टी की गलती से 22 लोगों के टिकट काट दिए। 22, अगर इन 22 विधायकों की टिकट नहीं कटी होती तो उसमें से 15 भी विधायक चुनाव जीत के आने वाले थे, तो हमारी आज सरकार बन गई होती। तो विधायक बनने के पहले ही आप उसको तो टिकट काट दिए हैं। इस मामले में भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इस बात को लेकर हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाने की बात कह रहे हैं, विनय जायसवाल जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। विनय जी, आपके निवास में बैठक चल रही है या नहीं चल रही है, या विधायक जुटे हैं, लेकिन आप लोगों की एक नाराजगी भी थी और इस बात को लेकर दुख भी था कि आप लोगों की टिकट कटी। अब क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस बार में पहले भी कहा कि अगर विनय जायसवाल के टिकट कटने से पार्टी मजबूत होती है, तो विनय जायसवाल का टिकट कटना पार्टी हित में है, उसको स्वीकार है। लेकिन अदर जो टिकट काटा गया, फिर जिसको टिकट दिया गया, उसका क्या क्राइटेरिया था, इन सब बातों को हमने कर लिया है। अभी तो आज हम लोग जितने भी पूर्व विधायक थे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये बैठक ऐसा नहीं कि ये होती रहेगी, ये बैठक ये सामान्य बैठक है। पार्टी की मजबूती को हम लोग कैसे मजबूत करें, क्या इनपुट हम लोग जब एक डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन में क्या निकल के आएगा, जिससे आगे लोकसभा चुनाव में अच्छा कर सकें, पार्टी को और मजबूत कर सकें, ये सब चर्चा है। आप लोग अपनी बात क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या राहुल जी को आगे भी पहुंचाएंगे? बिल्कुल। पार्टी फोरम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेके AICC तक जहां भी पार्टी को मजबूत करने का जो इनपुट होगा, जो हमारी रिपोर्ट होगी, उसको जाके सौंपेंगे। अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, कुछ और विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंद्रदेव राय भी हैं, चंद्रदेव राय काफी मुखर विधायक माने जाते थे। चंद्रदेव जी, आप लोगों की जो टिकट है वो चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही काट दी गई, आप लोग असहज भी हुए। अब आप लोग बैठे, क्या मंथन कर पा रहे हैं, किस नतीजे पर पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ी बात कांग्रेस की ओर से बड़ी गलती जो हुई है वो 22 विधायकों की टिकट काटना है। और मैं तो बोलता हूं, अगर टिकट नहीं काटा होता तो निश्चित आज कांग्रेस की सरकार होती। आज हम समीक्षा कर रहे हैं कि सर्वे कैसे हुई, किसने सर्वे किया,
सर्वे में आज क्या सर्वे हुई तो सरकार बन पाया क्या, सर्वे को किसने मैनेज किया, सर्वे एजेंसी किसने लिया, उस पर कितना खर्चा हुआ। आज इतने सारे विधायक इसी सर्वे के नाम से टिकट काटी गई और सरकार भी चली गई। कहीं वो सर्वे वाले कहाँ मिले, किनसे मिले, किनके द्वारा सर्वे कराया गया, बहुत सारे विषय है जो विधायकों की टिकट काटी गई। कई लोगों का इसमें हाथ भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगी आला हाईकमान से मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। तो आला कमान से मिलने की बात कह रहे हैं, गुरदयाल बंजारे जी भी हैं। गुरदयाल जी, आपकी जब टिकट कटी उसके बाद तो काफी विरोध भी हुआ था, क्षेत्र के लोग भी चाह रहे थे कि आपको टिकट दी जाए, रुद्रगुरु को वहां से उतारा गया और वो चुनाव हार गए। अब आप लोग क्या करेंगे? पार्टी के लिए पुनः काम करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम। और रही बात टिकट कटने की, तो जन भावनाओं के अनुरूप मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशी नहीं दिया गया, उसका परिणाम विपक्ष में आया है। और इसी तरह कई विधानसभा में हुआ है, जैसे 22 लोगों का टिकट काटा गया है, तो 22 जगह में मुश्किल से 6-7 जगह ही जीत के आए हैं। अगर 22 लोगों को टिकट दिया जाता तो मैं समझता हूं कि 50% रिजल्ट आता और आज स्थिति अलग होती और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती। तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भी सर्वे, कौन सा सर्वे टीम था, बार बार सर्वे का हमको बताया जाता था कि ये सर्वे में आपका सही नहीं आ रहा है, सर्वे में आपका नाम सही नहीं है, परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो कौन सा सर्वे आज तक हमें समझ नहीं आया, इसका जांच होना चाहिए। ये जो सर्वे कराया गया या जो विधायकों की टिकट काटी गई, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदारी तो किसी एक के ऊपर नहीं है। अब सर्वे का काम किसने लिया था और किसने दिया था तो जांच का विषय, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये देखिए, विधायकों की भीड़ के बीच, ये कांग्रेस के पूर्व विधायकों की भीड़ के बीच प्रमोद शर्मा दिख रहे हैं। प्रमोद शर्मा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से कांग्रेस में आए थे, वे भी चुनाव नहीं लड़ पाए, उनसे भी जानते हैं। प्रमोद जी, आप भी कांग्रेस में आए, चुनाव नहीं लड़ पाए, आपने कहा कि आप लोग हारे हुए नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट काट दी गई, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग चुनाव हारे हुए लोग नहीं हैं, हमको मौका नहीं मिला इसलिए हम मैदान में नहीं जा पाए। एक कहा जाए तो हारा हुआ टेक नहीं लगा है हम सब लोगों के ऊपर में। अगर फिर चुनाव में आते तो फिर चुनाव जीतते, इतना विश्वास है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इतने सारे विधायकों की टिकट काटने की? अब समझ जाइए जी, जो अब मेन संचालक रहे हैं, सीधे सीधा कहूंगा कि प्रभारी मैडम को अच्छे से यहाँ पे समझ बना के चलना था, जैसे पुनिया जी बना के रखे थे। अब कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है मैडम से, अब उनको आगे सुधार के सबको लेके चलना पड़ेगा। साथ आगे जैसा पार्टी निर्देश करेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी जैसे निर्देश करेगी वैसा काम करेंगे। महिला विधायकों को भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनकी भी टिकट काटी गई थी। लक्ष्मी ध्रुव जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी जी, आपकी भी टिकट कटी थी, अब आप लोग आज मंत्रणा कर रहे हैं, क्या मंत्रणा कर पाए, क्या कारण मानते हैं कि टिकट कटी, उसके बाद में फिर आप लोग मैदान से बाहर हो गए? अभी तो हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी हार गई, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं और दुख के मारे भी हम लोग को कुछ सूझ नहीं रहा है ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि नारा तो बहुत अच्छा दिया था, हम सब लोगों ने भी काम किया था, लेकिन आकस्मिक परिणाम अच्छा नहीं आया। तो हम लोग सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं और सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं और आगे रणनीति कैसे बनाएंगे, पीसीसी हम लोग को क्या काम सौंपेगी, उस पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। तो चिंतन मनन कर रहे हैं यहाँ पर तमाम पूर्व विधायक, देखा जा सकता है पूर्व विधायकों को सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं अपने कैमरे में। और चिंतन मनन के बाद इस नतीजे पर पहुंचने की तैयारी कि किस तरह से ये विधायक जो है वो लड़ने के पहले ही मैदान से बाहर कर दिए गए थे और अब इसके बाद में पार्टी हार भी गई। तो कहीं ना कहीं मंत्रणा का जो दौर है वो इन विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए भी जारी है और लगातार मंत्रणा करने के बाद दिल्ली जाकर अपनी बात पार्टी के नेतृत्व से कहने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर।